सबको नमस्ते। तो काफ़ी देर के बाद ये वीडियो हम कर रहे हैं। बेसिकली वीडियो का पर्पस जो है दैट इज़ कम्प्लीटली ओरिएंटेड टू यंगस्टर। तो मैं जस्ट क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कैपिटल कंसिडर किया है 60,000, जो कि 5,000 पर मंथ है। दैट इज़ 60,000 पर ईयर। अगर आप आपका यहाँ पे एज कंसिडर कर रहे हो, वो है 20 से लेके आप यहाँ पे यानी कि हर साल 60,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 12 into 5 यानी कि 60,000। तो आपका ये हो गया 60,000। ये मैंने एक नाम जस्ट यहाँ पे जस्टिफाई किया है, अमर, अकबर एंड एंथनी। तो ये तीनों का अलग अलग केस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। शीट 1 2 3 आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे। तो ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा उनका एज है 20 to 65 तक। तो उन्होंने 20 के साल में आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है एंड वो किया है टिल 28 तक। उसके बाद उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट स्टॉप किया है, पर इसको कभी विड्रॉ नहीं किया है, कभी रिडीम नहीं किया है। दैट इज आप उसको कंसिडर कर सकते हो। एसआईपी में करो या फिर एसआईपी इन शेयर्स करो, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड करो, दैट इज योर चॉइस। और मैंने यहाँ पे रेट भी कंसिडर किया है, दैट इज 12% पर एनम। ईयरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 12% मैंने कंसिडर किया है। काफ़ी कंजर्वेटिव वे में मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अगर आप 20 साल से स्टार्ट कर रहे हो तो एट द एज ऑफ 65 आपका जो कॉर्पस हो जाता है दैट इज अमर का हो रहा है 5.87 CR। सिमिलरली अगर आप अकबर का देखोगे तो उसने स्टार्ट किया था 60,000, सेम अमाउंट, पर स्टार्टिंग ईयर था उनका यानी कि एज ऑफ 28। अमर का स्टार्ट किया था 20 पे, अकबर ने स्टार्ट किया था 28 पे, एंड एंथनी ने स्टार्ट किया था सेम एज पे स्टार्ट किया था। दोनों का ये जो सिनेरियो है ये सेम है। सिर्फ अकबर यहाँ पे 9 साल तक ही इन्वेस्ट कर रहा है एंड एंथनी ने सोचा कि चलो हम कंसिस्टेंट करते हैं एट द एज ऑफ 65। अब देखोगे यहाँ पे 65 तक कंसिस्टेंट बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करे ही जा रहा है। तो अगर उसका कंपाउंडिंग कंसिडर किया जाए तो ये उसका 12% के हिसाब से ये हो जाता है उसका पूरा 58। मतलब ये अगर लैक्स में है 58 लैक्स, अगर करोड़ में कंसिडर किया जाए तो अमर का हो रहा है 5.87 CR, अकबर का है 2.37 एंड एंथनी का है 3.66। जस्ट बिकॉज एंथनी ने वो इन्वेस्टमेंट 65 के एज तक उसने कंसिस्टेंट करते ही गया, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पे कंसिडर हुआ है। 2.66 CR उसका हुआ है एट द एज ऑफ 65, और अकबर का है 2.37 एंड एंथनी अमर का है 5.87 CR। तो अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका हो जाता है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा उसका वेल्थ क्रिएशन है। ओके, ये एक सिनेरियो एक है। ऐसे सिनेरियो में दूसरा भी कंसिडर किया है। मान लो कि अभी हर कोई तो आपका 20 के साल पे इनकम आपका जनरेट नहीं होता है। आपका ग्रेजुएशन वगैरह कंसिडर किया तो वो 22 to 23 तक चला जाता है, बस उसके बाद आपका जॉब आता है, फिर आप सेविंग करते हो स्टार्ट। तो वो भी सीनियर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। दैट इज सेम अमाउंट है 60,000। 12% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 5,000 आपका हर मंथ का इन्वेस्टमेंट है एंड 60,000 आपका एक साल का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 12 into 5 60,000। नाम भी वही है, अमर, अकबर, एंथनी। एट द एज ऑफ 25 स्टार्ट किया है टिल 33। मैंने ये 9 साल का ही सिनेरियो लिया है, यानी कि 9 साल तक वो कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करे ही जा रहा है। ओके, तो ये हो गया अमर का, ये हो गया अकबर का एंड ये हो गया एंथनी का। तो अगर आप ये देखोगे पूरा एंड में देखोगे तो यहाँ पे 65 एज है एंड स्टार्ट एज इज 25। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंपाउंडेंट का सिंपल फॉर्मूला, अगर आप गूगल भी करोगे कंपाउंडिंग का फॉर्मूला इन एक्सेल, वो भी आपको आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने वही सिंपल कैलकुलेशन करके मेंशन किया है। 25 से उसने स्टार्ट किया था और 65 तक, यानी कि ये जो B49 है दैट इज आपका 65 का ये ऐसे। ओके, तो ये उसका कंपोनेंट बेसिस पे उसका पूरा कॉर्पस जनरेट हो जाता है विथ रिटर्न दैट इज 3.33 CR एट द एज ऑफ 65। सिमिलरली अकबर का है यहाँ पे 1.35 CR, आप यहाँ पे देख रहे हो उसका टोटल भी मैंने मेंशन करके रखा है, दैट इज 1.35 CR एंड एंथनी का है 2.05। मतलब इसका ये स्नेरो आप चेक करके ये
यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि द मोमेंट यू स्टार्ट अर्ली द ग्रेटर द रिटर्न यू विल गेट। यहाँ पे उसने फर्स्ट सिनेरियो में है एट द एज ऑफ 20 स्टार्ट किया था, और उसका कॉर्पस है 5.87 CR एट द एज ऑफ 65। यहाँ पे 25 पे स्टार्ट किया है, उसका कॉर्पस बना है 3.33 CR। अमर का है, मैंने जो हायर वैल्यू है वही बताया, क्योंकि मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। सेकंड और थर्ड को कोई पूछता नहीं है। तो ये थर्ड सिनेरियो है, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया है, मतलब पूरा कंक्लूड भी है यहाँ पे आप देखोगे तो। मैंने सिर्फ यहाँ पे 70 ईयर्स तक कंसिडर किया है इंस्टेड ऑफ 65। पहले दो किस के हमारा यहाँ पे 20 to 65 था, फिर 25 to 65 है, अभी यहाँ पे 25 to 70 है। यानी कि वो 70 साल का मैंने उसका लाइफ स्पेन कंसिडर किया है। तो वो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम अमाउंट है, दैट इज 5.87 CR। फिर उसके बाद ये तीनों एग्जांपल यहाँ पे मैंने जस्ट एक ही स्क्रीन पे मेंशन किया है। अगर आप 20 to 25 के क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तो आपका कितना कॉर्पस बन रहा है, 25 to 65 में आपका कितना कॉर्पस बन रहा है, एंड 25 to 75 में आपका कितना कॉर्पस हो रहा है। बेसिकली ये करने का रीज़न यही था कि मोस्ट ऑफ द जो सेबी के रिपोर्ट्स आते हैं, यानी कि जो यंगस्टर्स है उन्होंने सबका ऐसा एजम्पशंस होता है या फिर एक्सपेक्टेशन उसको कंसिडर कर सकते हैं। उनका होता है कि हमें लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ एप्रिसिएशन के हिसाब से कैसा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, उनको गाइड करने के लिए कोई होता नहीं है। एंड उनका लग्जरियस लाइफ आगे चल के वो होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन थोड़े से फिलहाल अलग अलग है पर्सन टू पर्सन। पर जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दो, ये जो सेबी का सर्कुलर है इसमें मेरा कुछ मैंने कुछ इनपुट करके मैं डाला भी नहीं है। बाय एज ग्रुप मैंने जस्ट रैंडमली सर्च किया था, दैट इज मतलब जो यंगस्टर है 30 ईयर्स के पहले, मोर देन 93% अगर आप यहाँ पे परसेंटेज भी देखोगे तो मोर देन 93% यंगस्टर ही है जो लॉस कर रहा है। मार्केट में इतना सारा लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो इससे भी रिवर्स दैट 7 out of 10 ट्रेड्स आर इन कैश में, मतलब वो लॉस कर रहे हैं। जो कंपेयर टू ओल्डर्स पेपर है, ओल्डर ट्रेडर है, ओवर 60 हो गया या फिर 45 50 क्या वो जो भी कुछ है, उनके हिसाब से देखा जाए तो ये यंगस्टर इनके पास पैसा है पर आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये पता नहीं है। तो अगर ये उसका सर्कुलर भी है यहाँ पे, मैं देख यहाँ पे देखो 89% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, 9 out of 10 यंगस्टर्स ट्रेडर है जो कि लेस देन 30 ईयर्स का है। ये सभी के सेट पे सर्कुलर अवेलेबल है। तो मेरा तो यही कंसर्न था कि अगर आपको करना है तो अच्छे तरीके से ग्रो कीजिए। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका कॉर्पस बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये एटलीस्ट आप 20 to 65 के बीच में या फिर 25 to 65 के बीच में भी अगर आप करोगे तो बेटर ऑप्शन है। दैट इज ये थर्ड ऑप्शन तो काफ़ी अच्छा है, पर मेरा फोकस रहेगा कि आप इसमें ही कहीं फॉल करिए, यहाँ पे ही आप कहीं तो स्टार्ट कीजिए कर लीजिए। और कुछ आपको गाइडेंस की या फिर ज़रूरत है तो हम हैं यहाँ पे, अर्थ इन्वेस्टमेंट इज फॉर यू, तो यू कैन रीच आउट अस। ओके। सो यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे चल के हम और कुछ शेयर करते रहेंगे यहाँ। तो थैंक यू सो मच।